कहां था? उस आयत को पढ़ेंगे, लास्ट आयत को। उसने कहा तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जब आप अपनी जिंदगी की लिमिटेशंस को पार करने वाले होते हैं, वो श्राप जो आपकी फैमिली से चलता आ रहा है, आप उसे पार करने वाले होते हैं। वो काम जिसके आप एक्सपेक्ट कर रहे कि हो, जब आप उस श्राप को तोड़ने वाले होते हैं, अपनी 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 बंदिशों से जब आप आजाद होने वाले होते हैं, उस गरीबी से, उस बीमारी से जब निकलने वाले होते हैं। चेलों को तो वो बात दिखाई नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह जानते थे और शैतान जानता था। और इसलिए शैतान ने अपनी दुष्ट आत्मा को भेजा कि वो हिलाए और उसे उनके विश्वास को खत्म करें। यीशु मसीह ने कहा तुम क्यों डरते हो? और जैसे यीशु मसीह उस पार पहुंचे गिरासेनियों के देश में, लिखा कब्रों से एक बंदा चिल्लाता हुआ उसके पास आया, चिल्लाता हुआ, और वो नंगा रहता था, सांकलों से बांधते थे, बेड़ियों से तोड़ देता था, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। और जब वो आया उसने कहा हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे। उस वचन को पढ़ेंगे। कहता मुझसे तेरा क्या काम, मैं तुझसे परमेश्वर की सौगंध देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। शैतान को मालूम था कि यीशु मसीह उसकी ओर आ रहे हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि हम पार जा रहे हैं, लेकिन चेलों को मालूम नहीं था। ऐसे विश्वासी हैं आज के, जब वो आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर देख लेता है कि ये अपनी लिमिटेशन को क्रॉस करने वाले हैं, निराशा खत्म होने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है। यीशु मसीह तो देख लेता है और शैतान भी देख लेता है, पर काम की बात यह है कि आप नहीं देख पाते। चेलों को क्या दिखता था? आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, मर गए। प्रभु तू सो रहे हैं, तेनू चिंता है नहीं की? ऐसे अपराध में बोलते प्रभु तू कहां है? तुझे दिखता नहीं? मेरे कर्जदार आके मेरे सिर पे जूतियां मारे, तू कहां है? तुझे दिखता नहीं मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल में धक्के खा रहा हूं, तू कहां है? तुझे दिखता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, तू कहां है? यीशु मसीह कहते हैं मुझे तो दिखता है, पर तुझे नहीं दिखता। कम करो, क्वालिटी बढ़ाओ। क्या बोल रहे यीशु मसीह? मुझे तो दिखता है। क्या तुझे दिखता है? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, जब मैं तुझे लेके जा रहा हूं, मुझे तो दिख रहा है तुम पार जा रहे हो, पर तुम्हें तो शैतान का अटैक दिख रहा है। आपको तो अटैक दिख रहा होगा, बीमारी का, विरोध का, आपको वो अटैक दिख रहा है। यीशु मसीह को आपका बढ़ा हुआ काम दिख रहा है। यीशु मसीह को आपकी बड़ी हुई ब्लेसिंग दिख रही है। यीशु मसीह को दिख रहा है आप अपनी लिमिटेशन को तोड़ रहे हो, श्रापों को तोड़ रहे हो। यीशु मसीह को दिख रहा है कि आप एक गिदोन जैसे एक छोटे से छोटे कुल से आप अगुवे बनने जा रहे हो, कौम के, उसे दिख रहा है, पर हमें नहीं दिख रहा, उसको तो दिख रहा है। और दूसरी बड़ी बात, शैतान को भी दिख रहा है। और इसलिए शैतान जब यीशु मसीह एंटर ही हुए, कभी यीशु मसीह को मिला नहीं, और आते ही यीशु मसीह को दौड़ के आके बोलता है ए परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? मैं तुझे शपथ देता हूं, तेनू 100 लग गए, मैनू दुख ना दे। अब चेले समझने, क्योंकि चेलों को टाइम लग गया समझते समझते, अब चेले भी समझने लग गए। अच्छा इसलिए वो मुसीबत आई थी, अच्छा इसलिए वो परीक्षा आई थी, अच्छा इसीलिए विरोध हो रहा था, अच्छा इसीलिए शैतान मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा इसीलिए मैं सब कुछ ठीक कर रहा था, लेकिन फिर भी शैतान मुझे हटाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि यीशु मसीह देख चुके हैं। वो आज भी आपसे कह रहे हैं तुम्हारा विश्वास कहां था? झाड़ दो उस बीमारी को पल्लों से यीशु मसीह के नाम में, झाड़ दो उस गरीबी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? क्या तुम नहीं जानते जैसा मैं चेलों के साथ था, वैसा मैं तुम्हारे साथ हूं, वैसा वो आपके साथ है। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है तुम पार जा रहे हो। और दूसरी बड़ी बात, शैतान को भी दिख रहा है और वो तुम पे अटैक कर रहे हैं, वो तुमको डिप्रेस कर रहे हैं, वो तुमको अलग अलग तरह से तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें लग रहा है मैं मर जाऊंगा, तुम्हें लगता है बिजनेस तबाह हो गया, तुम्हें लगता है लाइफ तबाह हो गई। यीशु मसीह कहते हैं नहीं, तुम्हारा विश्वास कहां था? अब देखो, अब देखना, अब जब ये आंधी तूफान जाएगा, एक सूर्य उगने वाला है टेस्टिमनी का।
एक सूर्य उगने वाला ब्लेसिंग का, एक सूर्य उगने वाला गवाहियों का यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखो, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो विजय निश्चित है, निश्चित। 99.99999 नहीं, विजय निश्चित 100% है। 1% भी हारने का चांस नहीं। तुम फिक्स मैच में हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है चेलों की आंखें बंद थी पर आपकी खुल जाए। मेरी प्रार्थना है अभी आपकी आईज ओपन हो जाए, आपको आने वाली हर एक परीक्षा एक गवाही के रूप में दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। पर उन्हें लग रहा था मौसम खराब है। हमारा युद्ध किससे है? लेकिन हमें लग रहा है पेट खराब है, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया। हमारा युद्ध किससे है? और लग रहा है नहीं, बेबी नहीं हो रहा, फाइनेंस तंग है। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। वो शैतान है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टांग खाएगा और भागेगा। डंडा है आपके पास, पता है कि नहीं? वचन का डंडा है। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से। हमारा युद्ध किसी समाज के साथ नहीं, हमारे विरोधियों के साथ भी नहीं। ये सब लोग हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। हां, आने वाले पिछले दिनों में 2000 आई थिंक ये 9 की बात हो गई या 9 की शायद, जलंधर में क्रूसेड था मेरा, बहुत बड़ा क्रूसेड। सब कुछ हो गया, ग्राउंड तैयार हो गई। शाम को 100 लड़के आए, ओ तेरे दी, नारे लगाए, कदे होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। और मैं उसी ग्राउंड में था, मैं आराम से खड़ा हूं। सुनो सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं। ग्राउंड वाले को डरा दिया, धमका दिया, क्रूसेड नहीं होने दिया, आगे कर लो 10 दिन 5 दिन, वो बात की बात है। आज उसी जलंधर के उसी एरिया से 50% लोग इसी चर्च में आते हैं। आज उसी एरिया का जो एमएलए मेरा दोस्त है। सुनो मेरी बात, जब शैतान आपको देखता है तो आपने ये बात ध्यान रखनी कि जो आपसे लड़ रहे हैं वो आपके दुश्मन नहीं। दिल्ली में एक जगह की हम नहीं होने देंगे, दूसरी जगह की, फिर उसके बाद विरोध विरोध विरोध। डोंट वरी, अगर मैंने लड़ना हो, आपको ये मालूम होना चाहिए दुनिया की हर देश में मेरे लोग हैं। अगर मैं एक कॉल करूंगा सारे एम्बेसीज के बाहर खड़े हो जाएंगे। सुनो मेरी बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो हम सरकारों से लड़ने वाले लोग हैं, ना तो अपने देश की बदनामी होने देने वाले लोग हैं। हालेलुया। दुनिया के हर कोने में आप देश का नाम लो, वहां मेरे लोग बैठे। एक कॉल पे वो सब जगह ब्लॉक्स कर देंगे। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। उस एरिया का जो नशे वाला दुष्ट आत्मा है, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा है, बीमारी का दुष्ट आत्मा है, वो लड़ रहे हैं आपसे। इंसान थोड़ी लड़ रहे हैं। और जीत हमारी है। कुछ कर लो तुम, पूरा जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा। हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। हम जन्मे जीते हुए हैं, आए जीते हुए हैं। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमारी लड़ाई आत्मिक, क्योंकि यीशु मसीह को तो दिख रहा है, आओ पार चलें। और इसलिए यीशु मसीह सो रहे हैं। कहते तुझे चिंता नहीं है प्रभु, तू सेंसिटिव नहीं है, तुझे मालूम नहीं क्या हुआ आज हमारे साथ। हम मरने वाले थे, यहां में तूफान आ गया, तेरे को मालूम नहीं, तू उठा नहीं, तेरे को चिंता पड़ी, तू सोया हुआ, तू आलसी है। जैसे हम परमेश्वर को बोलते कई बार, उसको हमारा पता नहीं, उसे दिख नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ऐसा होता, तो ऐसा हो जाता। अगर गाड़ी में यीशु मसीह को स्टीयरिंग दिया है, उसको ड्राइवर सीट पे बिठाया है, तो उसे गाइड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सालों, लाखों, करोड़ों, खरबों सालों से गाड़ियां चलाता आ रहे हैं।
हमारा जन्म तो अब हुआ, धरती भी बाद में जन्मी। बाइबल कहती परमेश्वर का ना आदि है ना अंत है, वो समय से पार पैदा हुआ है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? प्रभु को तो दिख रहे हैं और शैतान को भी दिख रहे हैं। वो आ गया अटैक करने, लेकिन चेलों को नहीं दिख रहा। जैसे आज के विश्वासी को दिखता नहीं, उन्हें लगता है ये हो गया तो बुरा हो गया, ये हो गया तो अच्छा हो गया। उन्हें यह नहीं मालूम कि यीशु मसीह तुम्हें पार लेके जा रहे हैं। तुम्हारा हाथ उसने पकड़ा हुआ है, कहता विश्वास रखो, फेथ रखो। तुम्हारा विश्वास कहां था? कहते कौन है ये, कौन है ये जो आंधी पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? कौन है ये? उनको मालूम नहीं कौन है। और जब दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह मिले, दुष्ट आत्मा बोला हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, उसे मालूम था कौन है। शैतान को पता है, उसको पता है आपके पांव गवाही की ओर बढ़ने। हाँ, प्रॉब्लम कहां है? फेथ, विश्वास नहीं। इधर चर्च, एक पांव चर्च, एक तरफ लंगर प्रसाद। फेथ नहीं। एक पांव चर्च और दूसरा पांव रिश्तेदार छूटने नहीं चाहिए। कहता तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रॉब्लम कहां है? विश्वास कहां था? कहता तुम्हारा विश्वास कहां था? मैं तुम्हें पार लेके जा रहा हूं, देखो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। और शैतान को भी दिख रहा है कि वो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, इसलिए वो मुसीबतें दे रहा है तुमको, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हारा विश्वास कहां है? तब तक चेलों की प्रॉब्लम यह थी कि जो शैतान देख पा रहा था, चेले देख नहीं पा रहे थे। बोल रहे थे कौन है ये कि आंधी पानी भी इसकी आज्ञा मानते? कौन है ये कि निर्जीव वस्तुएं भी इसकी आज्ञा मानती, हवा इसकी आज्ञा मानती? कौन है ये? पर शैतान ने एक भी सवाल नहीं किया। उस आयत को पढ़ेंगे 35:5-6। कौन है अंदर सोया हुआ तू लगता है? यीशु को दूर से देखकर बड़ा प्रणाम किया, ऊंचे शब्द से लाकर कहा यीशु परम प्रधान के पुत्र, मेरा तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की सौगंध देता हूं, शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। यीशु ने कहा हे अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकला। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सैन है, हम बहुत हैं। उसने विनती की इस देश से हमें बाहर ना भेज। तो आगे यीशु मसीह ने कहा जा सूरों के झुंड में चला जा। तो वो सूरों के झुंड में चली गई और सूरों का झुंड पूरा झील पर जाके लेट गया और मर गया, क्योंकि वहां पर वचन टूटा हुआ था। क्योंकि आप सुअर नहीं चरा सकते थे उस टाइम पर, यह बिब्लिकली रॉन्ग था। और शैतान ने कहा मैं तेरी आज्ञा मानूंगा। इसलिए नहीं कि वो 5,000 6,000 की सेना थी, तो यीशु मसीह ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है मैं तुझे जहां बोल रहा हूं तू वहां मत जा, तू जहां तू कह रहा है वहां चला जा। ऐसा नहीं था। उसने कहा मैं वहां जाना चाहता हूं जहां वचन टूटा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा था जा, आप वचन को तोड़ोगे, शैतान के पास अधिकार है आपके अंदर आने का, क्योंकि आपने रिश्तेदार को नाराज नहीं किया। उसने कुछ दिया, आपने दोनों हाथों से लिया और यीशु मसीह का नाम लेके खा लिया। अब शैतान बोलता है मैं इसमें जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अधिकार है। यीशु मसीह को बोलता है मैं सेना हूं। यीशु मसीह ने कहा निकला। उसने कहा मुझे सूरों को झुंड में भेज दे, मैं विनती करता हूं। यीशु मसीह ने कहा जा, क्योंकि सूरों का झुंड, सूअर चराना बाइबल के खिलाफ था, घृणित काम था। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा जहां वचन टूटा हुआ है तेरे को अधिकार है वहां जाने का। इसलिए जब चेले प्रभु यीशु मसीह में आए, जब चेलों ने परमेश्वर का पीछा किया, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। किनको कहा? अपने फॉलो करने वालों को, जो दिल से उसे मानने लगे, जो अपना उद्धार करता उसे ग्रहण करके अपने पापों को छोड़ने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसकी प्रेजेंस में बैठा रहने का मतलब यह शब्द, उसका मतलब उसकी प्रेजेंस में, उसी जगह रहना जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई, वो विश्वासी की है, पास्टर की है,
उससे बाहर नहीं जाना। दुख आए तो ये नहीं विश्वासी की कुर्सी छोड़ दी फिर अविश्वासी की ले ली। बुआ की लड़की की शादी आई तो उस जगह विश्वासी की कुर्सी छोड़ दी और उस मैरिज में पूरी शराब पी और पूरे गानों पे डांस किया और आके फिर संडे कुर्सी बैठ गया चर्च में। उसने कहा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कहता तू सांप और बिच्छू को, सांप और अजगर को, सांप और शेर को क्या करेगा? तू जवान शेर और अजगर को क्या करेगा? तू सिंह और नाग को क्या करेगा? पर उसने पहली लाइन क्या बोली? जो परम, कंडीशन है जो मतलब आप में से जो, सब नहीं, कौन? जो। पंजाब में एक कलीसिया शुरू होने से पहले आज भी मैं नॉनसेंस देखता हूं लोगों की लाइफ में, पास्टर्स की लाइफ में भी। कि जेब से नोट निकाल 500 का, तेल लगा लेना और जेब में डाल लेना, बरकत आ जाएगा। अरे फिटे मुंह, बरकत ऐसे आएगी क्या? उसने कहा तू अपना टाइथ जब बोएगा मैं रखने की जगह नहीं दूंगा। जब आत्मा काम नहीं करता और आप लोग फेसबुक देख देख के जब प्रोफेसी करने लगते हो तो फिर ऐसे ही होते हैं, मिसलीड होते लोग, मिसगाइड होते लोग। उन्हें लगता है तेल लगाएंगे 500 के नोट पे तो सारे जितने आपके 500 के नोट है मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। अरे क्या पैसे का कवनेंट है ये एक वाचा है। याकूब ने कहा, तब कहीं बाइबल में नहीं लिखा था कि तू अपना टाइथ दे। याकूब ने कहा अगर तू मुझे आने और जाने में मेरी सहायता करे तो जो कुछ मुझे लाइफ में मिलेगा मैं अपना 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। और हम याकूब की संतान है, पता है कि नहीं? अब्राहम की संतान है कि नहीं? तो हम उस वाचा के लोग हैं कि हमारी लाइफ में जो भी आता है हम उसका टाइथ निकालते हैं और वही बरकत पाते हैं। एक झूठी भविष्यवाणी से 500 के नोट पे तेल लगाने से वो वाचा क्या रद्द हो जाएगी जो लाखों करोड़ों सालों से, जो हजारों सालों से चलती आ रही? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो वाचा रद्द नहीं होगी। वो वाचा में लिखा है कि याकूब ने कहा, अब्राहम ने कहा मैं अपना टाइथ मलिकिसिदक के याजक को देता हूं, जिसका ना बाप था ना वंशावली, जीसस क्राइस्ट। हां या ना? और इसीलिए बाइबल कहती है अब्राहम के पास इतना होता था, सरकारें अब्राहम से डरती थी। सेम बात इसहाक फॉलो करता था, सरकारें इसहाक से डरती थी, सरकारें याकूब से डरती थी। बाइबल पढ़ के देख लो। क्यों? क्योंकि जब उनके पास होता था और टाइथ निकालना उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया था, वो बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, तंबू बड़े होते जा रहे थे, हर जगह बढ़ते जा रहे थे। ऐसा होता था उनके साथ। हालेलुया। और ये नॉनसेंस मैंने देखी थी कि जो लोग टाइथ नहीं पे करते वो परमेश्वर को बोल रहे हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू अपनी महिमा समेत मेरी हर घटी को पूरा करेगा। वो आपके लिए थोड़ी था वचन, वो तो पौलुस ने उस कलीसिया को लिखा था जिसने सुसमाचार के कामों के लिए पौलुस की सहायता की थी। सिर्फ टाइथ नहीं, टाइथ से भी बड़े बीज बोए थे। पौलुस ने कहा तुम्हारी हर घटी महिमा सहित पूरी होगी, मांग कर पूरी नहीं होगी, ग्लोरियस पूरी होगी, ग्लोरियस वे से। तुम्हें एक काम की बजाय 2 काम मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तुम बिजी हो जाओगे। लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती और लोगों को इंप्रेस करने का चक्कर होता है तब हम वचन से हट जाते हैं। इंप्रेस करते करते लोगों को ध्यान रखो कहीं नरक मत चले जाना, क्योंकि लोगों का कुछ नहीं जाएगा। वो तो भेड़े हैं, मासूम हैं, वो स्वर्ग पहुंची होंगी और देखो उनको चलाने वाला कहां होगा। समझ रहे मेरी बात को? हमें वचन के साथ यीशु मसीह को दिख रहे हैं, शैतान को दिख रहे हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमें वचन के भेदी बनना है और आप इतने लंगड़े चलाएंगे कि कोई नहीं चला पाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। जब वचन में आप पक्के हैं, आप परमानेंट हैं, और जब वचन में ढीले हैं, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पक्का नहीं है कुछ भी।
लेकिन चट्टान पर घर बनाना यानी यीशु मसीह के वचन पर घर बनाना, उसके वर्ड को फॉलो करना, वचन से हटना नहीं। क्योंकि शैतान को दिख रहा है आप पार जा रहे हैं, उसको दिख रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, परसिक्यूट कर रहे हैं, दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो वाले चेले, इनकी आंखें खुली, आप हंसेंगे और बोलेंगे थैंक यू जीसस, मैं पार जा रहा हूं, आप पार जा रहे हैं, हदें बढ़ रही, मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में हदें बढ़ रही। मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूं उसका दास प्रभु होने के नाते, सुनो मेरी बात, आपके बिजनेस की हदें बढ़ रही, फाइनेंशियली आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज यहां के लोग जानते हैं आप मेरे से पहले, आने से पहले बो के हटे हैं, हां या ना? मैं वर्ड से सिर्फ आपको प्रोफेटिक वर्ड नहीं दे रहा हूं, मैं आपके कर्मों से भी आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। याकूब ने अपने 12 पुत्रों को बुलाया और उनको उनका भविष्य दिखाया उनके पास के कर्मों के अनुसार। आपका चरित्र आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी है। अगर वो बुरा है तो आपको फ्यूचर नजर आ जाना चाहिए कि डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं। अगर वो अच्छा है, कोई मायने नहीं आज आप कहां पे हैं, फ्यूचर आपका है और आप ही से बिलोंग करता है वो। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। अपने हाथों को उठा के बोलो, ये फ्यूचर मेरा है, ये वर्तमान मेरा है, ये भविष्य मेरा है। मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। फिर से बोलो, बड़े बड़े काम करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। आप ढीले मत होना, दुखी मत होना, निराश मत होना, क्योंकि शैतान को दिख रहे हैं। आपको भी दिखे अभी से, अभी से आपको अपनी टेस्टिमनी दिखे, अभी से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो यीशु मसीह के नाम में। वचन समझ आ रहे हैं आज का कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, दिख रहे हैं, बोलो आत्मिक रूप से दिख रहा है कि नहीं? आमीन। इमेजिन करो कुछ विरोध होने के बाद अगर ये मिनिस्ट्री को स्टार्ट में ना करता तो आपको ये शायद बात ना मालूम हो, इस मिनिस्ट्री के सिर्फ अविश्वासी ही विरोधी नहीं थे, पास्टर्स भी इसके विरोधी थे। मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूं। जब ये शुरू हुई, मीटिंग्स हुई, पास्टर मीटिंग्स, कि कैसे इनकी मीटिंग्स को रोका जाए। जब ये मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई, अविश्वासी विरोधी थे, घर वाले विरोधी थे, पास्टर्स विरोधी थे। गुरदासपुर चर्च की वीडियो दिखाना, आज की वीडियो दिखाना। ये वीडियो है। कौन है अंदर? है कौन वैसे? कौन व्यक्ति है अंदर जिसे मेरी आवाज नहीं सुन रही? कौन बह रहा है अंदर? ये आज की है। फिरोजपुर, लुधियाना दिखाओ, लुधियाना वीडियोस दिखाओ। ये वीडियोस नहीं। सुनो मेरी बात, ये सुनो। अगर तब मैं बैठ जाता कि मैं क्या करूं, कोई तो मेरे साथ हो, कम से कम मेरा परिवार ही मेरे साथ हो जाए, अच्छा कोई दोस्त ही हो जाए, अच्छा कोई पास्टर साथ दे दे, कोई क्रिश्चियन साथ दे दे, अच्छा कोई साथ नहीं, अविश्वासी भी साथ नहीं, पास्टर्स भी साथ नहीं, घर वाले भी साथ नहीं, तो क्या करूं? वो बंधन तोड़ा। मैं एक जगह हिमाचल में था, वहां एक पास्टर की वाइफ मुझसे बहस करने लग गई। कदी लो भी चर्च है, टेंटा चर्च होंगी कदे,
हाँ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚ ਹੁੰਦੀ किते। ये बहुत पहले की बात है। उन्हें लगता था ये टेंट वाली चर्च है, तंबू उखड़ जाएंगे 2-3 साल में, चलो घर अपने अपने घर। उसे ये नहीं मालूम था कि पूरा पंजाब टेंट चर्च को फॉलो करेगा। हालेलुया। अब वो बात अलग है कि हम अंदर चले जाएंगे हॉल में, वो अलग बात है, लेकिन ब्रांचेस टेंट में अभी चलेंगी, ओवरफ्लो टेंट में चलेंगे। टेंट पीछा नहीं छोड़ने वाले, डोंट वरी, टेंट हमारे साथ ही हैं। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? उस समय अगर मैं बेचारा बोला कि चलो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी जान की परवाह करता या क्या करता। और कुछ साल बाद जो पास्टर की टीम थी उसमें से एक बंदा सरेंडर कर गया। जब यहां पे आकर एक एक करके सभी सरेंडर करने लगे तो उसने मुझे बताया, सुनो मेरी बात, उसने कहा एक दिन आप बाइक पे जा रहे थे और मैं आपके करीब से बाइक से निकला हूं। मैंने कहा हाँ मैंने तुझे देखा था। कहता मैं तुम्हारे पीछे आया हूं तुम्हें मारने के लिए, पर पता नहीं आपका बाइक कहां चला गया। मैं बस्ती दानिशमंदा वाली साइड था, मैं, आपको मालूम होगा वहां गलियां गुलियां बहुत है। हाँ, और ऐसा कि नहीं बहुत गलियां थी, मैं गली से निकला हूं और उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा और मुझे मालूम भी था इसने देखा है, लेकिन मेरा मन विरोधी नहीं, शुरू से विरोधी का विरोधी नहीं रहता, तो मुझे ऐसी चिंता नहीं रहती। उसने कहा मैंने आपको ढूंढा है, मैं आपके पीछे गया हूं, लेकिन आपका बाइक मुझे मिला नहीं, सिर्फ मुझे पीटने के लिए। और इमेजिन करो वो टाइम अगर मैं हट जाता तो क्या होता। आज मैं ब्लेस्ड हूं, आप ब्लेस्ड हैं, सिर्फ वचन पर चलने के कारण। हालेलुया। अगर तो मन में यह विश्वास है कि यीशु मसीह सच्चाई है तो कभी इससे पीछे मत हटना, नेवर। मेरे को इंडिया के एक प्रीचर हैं बहुत अच्छे, उस दूसरी साइड में उन्होंने कहा कि मेरे को एक व्यक्ति टेस्टिमनी दे रहा था कि वो हम लोग इतने ठंडे हैं कि हमारे सामने 2 मंत्री आके बैठ जाएं तो हमारा प्रीचिंग ही चेंज हो जाता है। कहते हैं हमें पता नहीं लगता बोलना की है, एक कंफ्यूज। समझ रहे मेरी बात को? और आपको शायद मालूम ना हो, दिल्ली ब्रांच में सेंटर के मिनिस्टर वहां पे थे, जो अभी सुनो, मुझे नहीं मालूम, लोगों ने बताया, जैसे ही वो अभी बैठे ही थे, डिलीवरी शुरू हुई, लोग करके उनके पांव पे गिर रहे थे, उन्हें जाना पड़ा वहां से 10-15 मिनट में। वैसे इनके पास इतना टाइम होता है, लेकिन वो भय नहीं होना चाहिए। अगर कोई आ गया तो आप अब फायर की जगह फायर, वो आपकी फायर ही चेंज हो जाए। हाँ, और मैंने देखा ऐसे लोगों को। अगर तो जिस चीज पे आप विश्वास करते हैं ये प्योर है, ओरिजिनल है, तो कोई आ जाए ये फायर फायर ही रहने वाली। हालेलुया। यीशु मसीह को दिख रहा है और शैतान को भी दिख रहा है, अब आपको दिखना बाकी। और होता कैसे, जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर जब पहला लेवल आपका जाता है, जैसे लेवल होते हैं ना गेम्स में, लेवल होते हैं, एक लेवल पार कर लिया, दूसरा पार कर लिया, तीसरा क्लास, एक पहली क्लास पास कर ली, दूसरा, ऐसे ही होता है। जब आपकी पहली परीक्षा होती आपको डर लगता है, पहली परीक्षाओं में ज्यादा डर लगता है क्योंकि लोग पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको उस परीक्षा में जब खड़े रहने की और फिर जीतने की आदत बन जाती है, आप फिर किसी परीक्षा में घबराते नहीं। आपको मालूम होता है मुझे खड़े रहना है, प्रार्थना में रहना है, स्पिरिट में रहना है, जीत मेरी पक्की। परमेश्वर रास्ता निकालेगा, वो बड़े काम करेगा, आपको मालूम होता है। जब परीक्षा आए तो बने रहना और खड़े रहना होता है, वचन से हटना नहीं होता। जान भाई दाव पर लगाने का अगर है तो लगा देना होता है। हालेलुया। कि आ भाई उधर वो बड़ा सियाना आजा करी है कर ला, फिर चर्च चल दी। वो जीवित रखे या मारे वही मेरा परमेश्वर। वो आशीषित दे, आशीषित करे ना करे वही। वो आगे लेके जाए या ना लेके जाए, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया।
ये दिल, ये यहां की बात है। जब यहां सेटिंग हो गई, दिल में सेटिंग हो गई कि मुझे यही लाइन पे चलना है और इसी तरह से चलना है, दैट्स इट। फिर कोई रुकावट नहीं है। आमीन। एक बार जब लाइन पे अब आ गए और आपको चलना आ गया, आपको सिस्टम समझ में आ गया कि ऐसे परीक्षाएं होंगी, ऐसे मुझे खड़े रहना है और ऐसे फिर जीत होगी, और ऐसे ही मैं हर लेवल पार करता जाऊंगा और अपनी क्लासेस को पूरा करता जाऊंगा और परमेश्वर के करीब होता जाऊंगा और जीतता जाऊंगा और ब्लेसिंग लेता जाऊंगा। और जैसे परीक्षा पास करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होती। आप एक स्पिरिचुअल परीक्षा को पास करते हैं, फिजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। आमीन।